भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गान के साथ शुरू हुई ये प्रतियोगिता भारत विकास परिषद की विले पार्ले शाखा और श्रेष्ठ भारत के संयुक्त आयोजन भारत को जानो प्रतियोगिता 2024 का आगाज था। इस प्रतियोगिता में अंधेरी, विले पार्ले और सांता क्रूज के 10 से 15 कनिष्ठ महाविद्यालयों एवं शालाओं के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। यह प्रतियोगिता विले पार्ले स्थित साठे कॉलेज में आयोजित की गई। ये जो कार्यक्रम है ये किसी के हार और जीत के लिए नहीं बनाया गया है। ये कार्यक्रम इसलिए बनाया गया है ताकि आप यहाँ से भारत के बारे में जानें और आगे इसको और भी फैलाएं। यहाँ पे देख रहा हूँ कि यूथ काफ़ी दिख रहे हैं, तो आप लोग हमारी भारत विकास परिषद की यूथ टीम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी कोई मेंबरशिप चार्जेस नहीं है। आज जो आपने देखा भारत विकास परिषद पंचसूत्री 5 सूत्र हैं और उसमें सबसे बीच में संस्कार शब्द है। यदि ये 5 की कड़ी में से एक शब्द ड्रॉप हो जाए संस्कार, तो पूरी कड़ी टूट जाती है। इस परिषद प्रमुख रूप से संस्कार के कार्यक्रम करती है ताकि हम पांचों एक साथ, पांचों जो हमारे प्रमुख है वो जुड़े रहें। इस प्रतियोगिता का आयोजन श्री अविनाश धर्माधिकारी के द्वारा किया गया, जो कि स्वयं एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी एवं भारत विकास परिषद के अध्यक्ष हैं। उन्होंने बताया कि भारत विकास परिषद द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य बच्चों में अपने देश के प्रति जागरूकता फैलाना और उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना है और इस तरह के आयोजन लगातार करने की उनकी योजना है। भारत विकास परिषद विले पार्ले शाखा इसके माध्यम से आज ये भारत को जानो ये प्रतियोगिता विले पार्ले के साठे कॉलेज के ऑडिटोरियम में आयोजित की गई है। भारत विकास परिषद ये पूरा पैन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है और इसके 1500 से भी ज़्यादा शाखाएं हैं। उन शाखाओं के माध्यम से ये कार्यक्रम पूरे देश भर में चल रहा है। इस कार्यक्रम में, इस कंपटीशन में पूरे भारत में 25 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी सहभागी होते हैं और इस कंपटीशन में शाखा लेवल पे जो जीतने वाली टीम रहती है वो बाद में प्रांत लेवल पे कॉम्पीट करती है। प्रांत लेवल की टीम बाद में रीजन लेवल पे और फिर नेशनल लेवल पे, और नेशनल लेवल के कुछ हमारे प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन में महामहिम राष्ट्रपति द्वारा प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। भारत विकास परिषद के 2 इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स है, उसमें से एक है कि भारत को जानो एक कंपटीशन विद्यार्थियों के लिए, और साथ ही साथ नेशनल ग्रुप सॉन्ग कंपटीशन करके है जिसमें हम संस्कृत, हिंदी और रीजनल ग्रुप सॉन्ग कंपटीशन लेते हैं, जिसकी वजह से संस्कृत का जानकारी उनको मिल जाती है। साथ ही साथ अपने जो भी गाने हैं वो पैट्रियोटिक सॉन्ग है, तो इस कंपटीशन के माध्यम से और वो नेशनल ग्रुप सॉन्ग के कंपटीशन के माध्यम से ये बच्चे के ऊपर हम बच्चों के ऊपर एक संस्कार करना चाहते हैं। आज हमने भारत विकास परिषद ये नेशनल लेवल पे ये जो संस्था है ये पूरे भारत में है और ये संस्था के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स हैं। उसमें से एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है भारत को जानो ये प्रतियोगिता है। भारत को जानो ये प्रतियोगिता हर शहर में हर ब्रांच कंडक्ट करती है। इस प्रतियोगिता का जो विजेता है वो सिटी से लेके स्टेट लेवल, स्टेट से लेके नेशनल लेवल तक ये प्रतियोगिता के जो विजेता हैं धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं। ये प्रतियोगिता रखने का मेन कारण ये है कि बच्चों के अंदर भारत के प्रति जागरूकता बढ़ाना, और जो हमारी एक किताब है भारत को जानो, एक पुस्तक है, वो बुक हमने बनाई है मेहनत लेके। वो बुक यूपीएससी के बच्चे भी पढ़ते हैं अपनी तैयारी करने के लिए। उसमें अनेक विषयों पर उसमें प्रश्न दिए गए हैं, जैसे ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, और उनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों को। विच सिटी ऑफ भारत इज ऑल्सो नोन एज सिटी ऑफ पर्ल्स? मोतियों का शहर भी जाना जाता है। हैदराबाद। बिल्कुल सही। अगला प्रश्न आपसे, भारत के हेड ऑफ स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट। सही जवाब। सोच के बोला, सही बोला, वेरी गुड। नंबर ऑफ स्टेट्स इन भारत, भारत में कितने राज्य हैं? सोच के बोलो। सर 28। 28 सही जवाब। कंपटीशन बहुत अच्छा लगा, क्वेश्चंस भी अच्छे थे। जितना हम लोगों ने पढ़ा था उतना तो हम लोगों को पूछा गया। भारत के बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ जाना तभी। वैसे तो हम लोग को कंपटीशन से कुछ ऐसा था नहीं कि हम लोग जीते या फिर ना जीते, लेकिन भारत के बारे में बहुत कुछ हम लोग को जानने को मिला।
और ये बुक से ना पता चला कि भारत विकास में क्या सब होता है, क्या कैसे। स्टेट विद द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा कम जगह में ज़्यादा लोग कहाँ रह रहे हैं? बिहार। सही जवाब। नेशनल वाटर एनिमल, हमारा देश का वाटर एनिमल। डॉल्फिन। अरे सही जवाब। एकदम कंपटीशन कट टू कट चल रहा है। भारत विकास परिषद द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य बच्चों, खासकर युवाओं में अपने भारत देश को लेकर सामान्य ज्ञान की जानकारियों को बढ़ाना और उन्हें अपने देश के प्रति जागरूक करना एवं भविष्य में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उन्हें तैयार करना था। इस प्रतियोगिता में कई तरह के राउंड हुए, जिसमें भारत देश से जुड़े कई सारे सवाल जैसे लोकतंत्र, सामाजिक व्यवस्थाओं जैसे सवाल किए गए और बच्चों ने भी उन सवालों का बड़े ही जोश के साथ जवाब दिया। प्रतियोगिता के अंत में विजेता बच्चों के साथ अन्य बच्चों को भी आकर्षक पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। श्रेष्ठ भारत से बात करते हुए बच्चों ने इस तरह की प्रतियोगिता का आयोजन ज्यादा से ज्यादा होने और इससे भविष्य में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में सहायता मिलने की भी बात कही। We had a competition named Bharat Ko Jano, which was a great competition. We had a great experience and we boosted our self-confidence. We enjoyed it a lot. द्वितीय क्रमांक पे विजेता है। हमें बहुत अच्छा अनुभव मिला और काफ़ी जानकारी मिली इतिहास के बारे में और वर्तमान के भारत के बारे में भी। मुझे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके बहुत सारी जानकारी मिली और कई विद्यार्थियों को इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए इन्फॉर्मेशन के लिए। आजकल के समय में दुनिया में क्या चल रही है सभी को मालूम है, लेकिन भारत के जो स्टूडेंट हैं उनको भारत के बारे में उतना कुछ जानकारी नहीं है। तो भारत को जानो प्रतियोगिता से उनको भारत के इतिहास, भूगोल, विज्ञान और भारतीय धर्म के बारे में पता चल रहा है। कि मुझे बहुत अच्छा लगा, इससे मुझे भारत के बारे में और बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस मिले, भारत किस तरह से प्रगति कर रही है वो पता चला। तो मैं बहुत नर्वस थी कि और एक्साइटमेंट भी था कि मुझे, और मैं ये सोच के आई थी कि हमें फर्स्ट प्राइज़ लेके जाना है यहाँ से, और हम लेके भी जा रहे हैं फर्स्ट प्राइज़। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।